चैट जीपीटी की इंट्रोडक्शन के बाद एक टर्म जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रही है वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप्स और वेबसाइट्स की भरमार हो चुकी है। तो वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मशीन्स को इस काबिल बनाती है कि वो एक ज़हीन इंसान की तरह सोचे, समझे और टास्क को परफॉर्म कर सके। जिस तरीके से एक ज़हीन शख्स जब भी कोई काम करता है उससे पहले ये प्लानिंग करता है और जब ये परफॉर्म कर रहा होता है तो वो फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा होता है कि उसको क्या करना है। हाँ जी, तो आपके पास जो मशीन है वो भी एक ज़हीन इंसान की तरह परफॉर्म कर सकती है और कर रही है। राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केमिस्ट्री में फ्यूचर में कौन कौन से पर्सपेक्टिव अनाउंस करने जा रही है, आज हम उनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉगरिथम इतनी जिद्दत वाले हैं और इतने एक्यूरेट हैं कि वो डिफरेंट बीमारियों के लिए, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए नए कंपाउंड्स की तलाश करेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए उनको मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाएंगे और जो न्यू बीमारियां, जो नई एपिडेमिक्स आएंगी, उनके लिए तैयार करदा अद्वियात को मार्केट में उतारने के लिए ज़रूरी वक्त को कम से कम करेंगी। यानी अब आपको साल हाँ साल वेट नहीं करना पड़ेगा, जिस तरीके से कोविड-19 के केस में हुआ था कि आपको साल के बाद वैक्सीन मिली थी और आपने साल के लिए पूरी दुनिया को बंद कर दिया था। तो अब ऐसा नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस काम को मज़ीद एक्यूरेट और क्विक करेगी। हमारा दूसरा पॉइंट है मटेरियल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये तवक्को की जा रही है कि ये नोवल मटेरियल्स के इंट्रोडक्शन में और उनकी प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने में मददगार साबित होंगे। इससे आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और एनर्जी के फील्ड में बेतहाशा जिद्दत आने वाली है। इंसान का हमेशा से ही एनर्जी रिसोर्सेज पे फोकस रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको ऐसे बैटरीज और ऐसे कंपाउंड्स तैयार करके देने में मददगार साबित होगी जिससे ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक मुस्तकबिल में ख़त्म हो सकता है और इस पर काबू पाया जा सकता है। फ्यूचर के अंदर ऐसे मटेरियल्स बनाए जाएंगे जो कि रेवोल्यूशनरी होंगे, सस्टेनेबल होंगे, इफ़ेक्टिव होंगे और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे। हमारा आज का तीसरा पॉइंट है ऑटोमेशन। फ्यूचर की जो लैब है वो फुली इक्विप्ड और ऑटोमेटेड होगी और उसमें इंसानी गलतियों को रिड्यूस किया जाएगा। साथ ही साथ हिफाजती तदाबीर को और मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाया जाएगा। लैब के अंदर चलने वाले प्रोसेस फुली ऑटोमेटेड, क्विक और इफ़ेक्टिव होंगे। केमिस्ट्री की तहकीक में एक रेवोल्यूशन आएगा और इसके अंदर एक क्विक प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन केमिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है, जब से केमिस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इजाफा हुआ है, इन्वायरमेंट बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुआ है। तो इसके नतीजे में ग्रीन केमिस्ट्री की फील्ड को ओरिएंट किया गया, जिसका मकसद है कि ऐसे प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाएं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की जाएं जो कि माहौल फ्रेंडली हों, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों। एआई क्या करने जा रही है? एआई आपको वो प्रोसीजर, वो इंडस्ट्री डेवलप करने में मदद देगी जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे। बेतरतीबी को कम किया जा सकेगा, इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाई जा सकेंगे और वेस्ट को कंज्यूम करने के बेहतर तरीके अडॉप्ट किए जा सकेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी डाटा एनालिसिस यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ओरिजिन के बाद डाटा की तो भरमार हो चुकी है, लेकिन डाटा को एनालाइज करने का जो बेड़ा है वो भी उठाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉगरिथम आपके डाटा को एनालाइज करेंगे और आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे, यानी कि उसकी क्वांटिटी को भी कंट्रोल करेंगे
کوالٹی کو بھی کنٹرول کریں گے، اور فیوچر میں آپ کے پاس ایسی پروڈکٹس آئیں گی جو کہ بہت ہی زیادہ پیور اینڈ افیکٹو ہو سکیں گے. ان کی امپیورٹیز کو، ان کی کمپوزیشن کو بھی مانیٹر کیا جا سکے گا، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک عام آدمی کے ہاتھ میں بھی آئے کہ وہ چیزوں کی کمپوزیشن کو خود دیکھ سکے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ لائف کے ہر پروفیشن کو اور ہر ایریاز کو ٹارگٹ کرے گی اور اس کے اندر ریولوشن لے کے آئے گی. ہم نے ان میں سے چند ایک ایریاز کو دیکھا کہ اس میں فیوچر میں کیا کیا پاسیبل ریولوشنز آ سکتی ہیں. امید کی جا سکتی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کے لیے بہترین معاون ثابت ہوگی.